हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ 8th है। इससे पहले 7th क्लासेस हो चुकी हैं, उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। आपको वहाँ से सारी वीडियोस मिल जाएंगी अभी तक जो बिहार स्टेट से रिलेटेड हुई हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की वैयक्तिक समझ है कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा है कि वह कैसे कार्य करे, इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका अभिग्रहण, भूमिका कोश, भूमिका निभाना। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा भूमिका प्रत्याशा। स्टेटस एंड रोल, प्रस्तुति और भूमिका। जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो प्रस्तुति और भूमिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को उन क्लासेस में कंप्लीट कराया गया था। MCQs को सॉल्व कराते कराते उन सभी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इन स्टेटस एंड रोल यानी प्रस्तुति और भूमिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ थी उनको काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। एंड ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सभी जितने भी अभी तक टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं टॉपिक्स, और उनसे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अन्य महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों का जो कथन है या हम कह लें महत्वपूर्ण बातें, तो उन सभी को उन क्लासेस में कराया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसी संस्कृति को चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकृत किया। ऑगबर्न, सोरोकिन, पेरेटो, मर्टन। ऑगबर्न, सोरोकिन, पेरेटो, मर्टन। ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? संस्कृति का चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकरण किसने किया है? अब याद आ रहा है आपको? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? देखिए, जितने भी चैनल से पहले से लोग जुड़े हैं, क्लासेस कर रहे हैं, उन सभी का तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा, सोरोकिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दे रखा है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। और इनके इस सिद्धांत को, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सांस्कृतिक गत्यात्मकता या सांस्कृतिक गतिशीलता के अलावा सीमाओं का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, घड़ी के पेंडुलम के नाम से जाना जाता है, उतार चढ़ाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन का सीमाओं का सिद्धांत किससे संबंधित है या किसने दिया है, तो सोरोकिन ने दिया है ना। उतार चढ़ाव का इस तरीके से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सोरोकिन के ही सिद्धांत को इन नामों से जाना जाता है। अब आते हैं सोरोकिन। तो सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है, ये भी याद रखिएगा, है ना। रेखीय सिद्धांत नहीं था, चक्रीय सिद्धांत इन्होंने दे रखा था। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो पहली जो बुक हो जाएगी क्राइम एंड पनिशमेंट। पहली बुक का नाम क्या है? क्राइम एंड पनिशमेंट है। फिर नेक्स्ट बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट बुक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी है। फिर एक बुक आती है इनकी सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी है। फिर नेक्स्ट बुक है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी यानी कि जो सामाजिक गतिशीलता है, इस बुक में ही इन्होंने सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले
व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था। याद रखिएगा, सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन या वर्णन किसने किया है? सोरोकिन ने किया है। सोशल मोबिलिटी इनकी बुक है। फिर इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स एक बुक आती है इनकी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। फिर एक और बुक है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इन्हें याद में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसे द्विज कहा जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। इनमें से किसे द्विज कहा जाएगा? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? द्विज किसे कहा जाएगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन गुणों को भारतीय सामाजिक सोपानकी का कारण माना जाता है? सत्व, रज, तमस, वर्ण। बताइए इनमें से किन गुणों को भारतीय सामाजिक सोपानकी का कारण माना जाता है? सही क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? ठीक है, निम्न विचारकों का कौन सा समूह है जो कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? अगस्त कॉम्ट, पेरेटो मार्क्स है, अगस्त कॉम्ट स्पेंसर मार्क्स, अगस्त कॉम्ट सोरोकिन मार्क्स, पेरेटो सोरोकिन ऑगबन है। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत इनमें से किसने दे रखा है? बताइए। एंड सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है काफ़ी डिटेलिंग में। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि सोरोकिन का, पेरेटो का, स्पैंगलर का, टॉयनेबी का, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं जो कि सोशल चेंज से थियरीज से रिलेटेड है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो एक थियरीज वाला फोल्डर मिल जाएगा आपको सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज थियरीज के नाम से। ठीक है, एक फोल्डर मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज कराए गए हैं। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी पहले थ्योरीज वाले कंप्लीट करिएगा, थ्योरीज को अच्छे से समझिएगा, किसने क्या सिद्धांत में कह रखा है, इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं उसमें, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करिएगा। तो सोशल चेंज से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो क्लासेस ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। तो यहाँ पर रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित पूछा गया है। देखिए, पेरेटो ने क्या दिया था? चक्रीय सिद्धांत दिया था, जो कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है इनका सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। यहाँ पर सोरोकिन अभी बताया गया है कि चक्रीय सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर ऑप्शंस दे रखे हैं। यह तर्क इनमें से किसका है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है? बताइए। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनका योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। याद आ रहा है? फर्स्ट प्रिंसिपल इनकी बुक थी। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर से इन्होंने की कर रखी है। और इन्होंने समाज के जो दो प्रकार बताए थे, साविवीय सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज की जगह आपको शिकारी समाज में भी देखने को मिल सकता है प्रश्न में, है ना? सैनिक समाज या शिकारी समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। तो ये याद रखिएगा, दो प्रकार स्पेंसर ने बताए हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक डार्विनवादी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है? योगेंद्र सिंह, टी.के. उमेन, एम.एन. श्रीनिवास, मैककेम मेरिट। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसकी है? अभी हाल ही में बिहार पीजीटी के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही सोशियोलॉजी की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कंप्लीट कराया गया था और उस क्लास में 200 से अधिक महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताई गई थी उस क्लास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास की ये अवधारणा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, ये सभी किसकी हैं? एम.एन. श्रीनिवास की हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? और इनके अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, एक बुक का नाम क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है। फिर सेकेंड बुक है इनकी इंडियाज़ विलेज, है ना, इंडियाज़ विलेज। फिर इंडियाज़ विलेज कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस करके है। इंडियाज़ विलेज कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस करके है। फिर नेक्स्ट बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है। फिर है द रिमेंबर्ड विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज, ठीक है। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, एक ऐसी भी बुक है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। प्रबुद्ध जाति की भी अवधारणा इन्होंने दे रखी है। एंड अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी है, ठीक है, इसे ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने यह माना है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है? जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे। किसका ये तर्क है, किसका ये मानना है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है? सही क्या होगा यहाँ पर? 8th का राइट आंसर क्या होगा? 8th का क्या होगा यहाँ पर सही? बताइए। सही यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण का परिणाम है जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, जाति विचारधारा में परिवर्तन, धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन। बताइए संस्कृतिकरण का परिणाम क्या है? इनमें से कौन सही तरीके से संस्कृतिकरण के बारे में बता रहा है, परिभाषित कर रहा है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? अब पारिवारिक विघटन यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है। पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण तनाव को इनमें से किसने माना है? ऑप्शंस दे रखे हैं क्रोगर, फोल्सम, मावरर, इलियट एंड मेरिल। एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना है? इलियट एंड मेरिल, इलियट एंड मेरिल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रवर्तित किया गया था। बताइए सही क्या होगा? ये नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, फेडरिक लीपले। बताइए सबसे पहले अपने शोध में, अपने अनुसंधान में
केस स्टडी मेथड का यूज इनमें से किसने किया है? अगस्त कॉम्ट, दुर्कीम, मैक्स वेबर, फेडरिक लिपले ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? फेडरिक लिपले। फेडरिक लिपले ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी घटना के कारणों या क्यों कारण से संबंधित होता है? किसी घटना के कारणों या फिर क्यों कारण से संबंधित होता है? कौन सा शोध? वर्णनात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध या फिर नैदानिक शोध? सोशल रिसर्च इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। सोशल रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उन्हें कंप्लीट कराया गया था। यहाँ पर सही क्या होगा? व्याख्यात्मक शोध, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि या फिर ये सभी? केस स्टडी जो मेथड है उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसके गुण या विशेषताएं। सही क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ध्रुवीय परिस्थिति अवधारणा किसकी है? लर्नर, बियरस्टेट, मर्टन, ओपलर। लर्नर, बियरस्टेट, मर्टन, ओपलर ऑप्शंस दे रखे हैं। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसकी है? सही क्या होगा यहाँ पर? रॉबर्ट बियरस्टेट। रॉबर्ट बियरस्टेट यहाँ पर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बियरस्टेट की। नेक्स्ट है, निम्न में से विसंस्कृतिकरण के अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दे रखी है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार, एस एल कालिया। योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार, एस एल कालिया ऑप्शंस दे रखे हैं। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? संस्कृतिकरण नहीं है, विसंस्कृतिकरण पूछा जा रहा है। किसकी हो जाएगी? डी एन मजूमदार की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और डी एन मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक कुसुमायोजन की अवधारणा, ऑप्शन है स्पेंसर, ड्यूमो, पार्सन्स, हेनरी जॉर्ज। स्पेंसर, ड्यूमो, पार्सन्स, हेनरी जॉर्ज ऑप्शंस दे रखे हैं। सामाजिक कुसुमायोजन की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसकी है? किसने दे रखी है? हेनरी जॉर्ज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा, ऑप्शन है जॉनसन, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, मीड। सोशलाइजेशन, समाजीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जॉनसन, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, मीड ऑप्शंस दे रखे हैं। प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा किसकी है, किससे संबंधित है ये अवधारणा? पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। पार्सन्स का समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था पर, फिर फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद पर, और थर्ड हो जाएगा सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पे। ये 3 महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र में पार्सन्स का। ठीक है, संस्थाकरण की भी अवधारणा इन्होंने ही दे रखी है। चलिए आगे देख लेते हैं। वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा अब किसकी है? मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमैन या फिर इनमें से कोई नहीं? मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा पूछी जा रही है, इनमें से किसकी है? देखिए, संदर्भ समूह की बात है यहाँ पर हो रही है। एंड जब सोशल ग्रुप टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, सामाजिक समूह इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो समूह से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी उनको भी साथ में कंप्लीट करा दिया गया था। तो वहाँ पर रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी बात हुई थी। सबसे पहले संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप का इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? हाइमैन ने किया था।
द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस करके इनकी बुक है जिसमें इन्होंने इस अवधारणा का यूज़ किया था। लेकिन समाजशास्त्र में बात आती है सबसे पहले किसने इस शब्द का यूज़ किया है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएंगे। मर्टन का क्या कहना था, संघ समूह ऐसा व्यक्ति का समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, यानी कि उस समूह का व्यक्ति सदस्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति उस समूह का सदस्य बनना चाहता है। और संघ समूह के निर्माण के दो आधार भी बताए थे मर्टन ने, एक तो बताया था आकांक्षा और दूसरा सापेक्षिक वंचना या तुलनात्मक अभाव बोध, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो ऑटो क्लाइनबर्ग की है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से संबंधित है। अब सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसकी है, आर पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर, ऑप्शंस दे रखे हैं, ये सब कंप्लीट कराया गया है। कल्चर वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो संस्कृति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कंप्लीट कराया गया था, बताया गया था क्या है ये कॉन्सेप्ट किसका है। प्लेलिस्ट में इसका भी फोल्डर आपको मिल जाएगा। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सभी एग्जाम्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट है और उन सभी को कंप्लीट, ज़्यादातर टॉपिक्स को कंप्लीट करा दिया गया है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक पारिस्थितिकीकरण की जो अवधारणा है ना वो जूलियन स्टीवर्ट की है। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की जो अवधारणा है वो जूलियन स्टीवर्ट की है। नेक्स्ट है दरिद्रीकरण की अवधारणा, ऑस्कर लेविस, कार्ल मार्क्स, एल्वर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। दरिद्रीकरण की अवधारणा ऑस्कर लेविस, कार्ल मार्क्स, एल्वर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही क्या होगा, सही क्या होगा। कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स, इन पर तो पूरी सारी क्लासेस ली जा चुकी हैं, फोल्डर इसका भी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे। कार्ल मार्क्स के सारे कॉन्सेप्ट जो थियरीज हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है, स्वयं में वर्ग की अवधारणा क्या है, स्वयं के लिए वर्ग क्या है ना। और इसके अलावा सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत इन्होंने दे रखा है वो क्या है, इन सभी को कंप्लीट कराए गए। सामाजिक संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना, अधिसंरचना क्या है, इन सभी को कंप्लीट कराया गया है, बताया गया है। फिर एक क्लास इन पर भी हुई थी कि इनके जो महत्वपूर्ण कथन है जैसे कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, धर्म जनता के लिए अफीम है, इस तरीके से जो इनके महत्वपूर्ण कथन है उस पर एक क्लास हुई थी। बाकी की सारी क्लासेस इनके जो एमसीक्यूज हैं उन पर ली गई थी। तो इसका भी फोल्डर आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स है और ऑस्कर लेविस की गरीबी संस्कृति की अवधारणा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत, ऑप्शंस दे रखे हैं पार्सन्स, पेरेटो, मीड, वेबर। बताइए सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम की जो थियरी है वो किसकी है, पार्सन्स, पेरेटो, मीड, वेबर हैं ऑप्शंस। सही क्या होगा, पार्सन्स, पेरेटो, मीड, वेबर, सही क्या होगा, पार्सन्स होगा। सोशल सिस्टम अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे थे आपको बताया गया था 3 महत्वपूर्ण इनके योगदान हैं सामाजिक व्यवस्था पे सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में। एक तो सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, दूसरा सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया पर, और तीसरा फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है अवशेष की अवधारणा। अवशेष की अवधारणा किसकी है, पेरेटो, मीड, रेडफील्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। अवशेष क्या होगा सही, पेरेटो होगा। पेरेटो की अवधारणा है अवशेष की। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने दे रखा था, सामाजिक परिवर्तन से जो की संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन पर जब क्लास ली गई थी तो वहाँ पर पेरेटो पर भी पूरी क्लास ली गई थी। एक इन्होंने जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है एक व्यक्ति का महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाना कहलाता है, अभिनय की भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन, भूमिका पालन। बताइए गलत नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाना क्या कहलाएगा, क्या कहा जाएगा, अभिनय की भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन या फिर भूमिका पालन। सही क्या होगा,
राइट आंसर यहाँ हो जाएगा अभिनय की भूमिका। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती हैं वह है आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती उन्हें क्या कहा जाएगा? आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? सही क्या होगा? गैर संबंधात्मक भूमिका, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? दुर्खीम, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस, आर लिंटन। सही क्या होगा यहाँ पर? रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति कहलाती है। अब यह तर्क किसका है? सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, यह संस्कृति कहलाती। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति कहलाती। बताइए। सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी हैं ऑप्शंस। राइट क्या होगा यहाँ पर? सीसी नॉर्थ, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर। संस्कृति मानव सामाजिक विरासत है, यह किसका कहना है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटन या फिर रॉल्फ टर्नर। बताइए, संस्कृति को मानव की सामाजिक विरासत इनमें से किसने कहा है? सही क्या होगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक, ब्रूम एंड सेल्जनिक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह कहना है? ऑप्शंस दे रखे हैं, टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की। बताइए, संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह किसका तर्क है? टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की। बताइए सही क्या है? सही क्या होगा यहाँ पर? मेलानोव्स्की, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं और मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था और 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और इनका ये भी कहना था कि व्यक्ति ने संस्कृति का निर्माण अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु यानी कि अंतर वस्तु अध्ययन। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा, अवलोकन होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।